हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर 2023 को। और जो हमारा करंट अफेयर अप्रैल का लास्ट वीक का होगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मई में करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा है कि सिलेबस के साथ साथ हमें करंट अफेयर को भी लेके चलना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप वीकली करंट अफेयर को कर लें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या होता है कि लास्ट में जब करंट अफेयर हम एक साथ पढ़ते हैं 6 महीने या एक साल का, तो बर्डन नहीं पड़ता है, हमने केवल रिवीजन करना होता है वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग समझते हुए कुछ और क्वेश्चन इससे बनेंगे तो वो भी मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखी गई है किताब। ठीक है, लेटेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुट्टा स्वामी मामला बनाम भारत संघ किससे संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि मुंबई की एक अदालत ने कहा है कि जो विचाराधीन कैदी होते हैं उनकी जो स्ट्रिप सर्चिंग होती है, यानी जब उनकी सर्चिंग होती है तो उसमें उनके कपड़े उतारे जाते हैं, जो उनकी निजता के अधिकार का हनन होता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है इसमें। और राइट टू प्राइवेसी किसके अंतर्गत आती है? फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये जो वाद है ये किससे संबंधित है? ये केस फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा हेलोपेल्टिस थिवोरा वग किस फसल को नुकसान पहुंचा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय के बागानों को। ठीक है, जो बागान निम्न और उच्च स्थानों पे हैं उन दोनों को ये इफेक्ट कर रहा है, और वैसे इसे टी मॉस्किटो बग कहते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है इसका? हेलोपेल्टिस थिवोरा वग है। तो इसे ध्यान रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, आजकल बहुत चर्चाओं में है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष करता है। ठीक है, इन्होंने जो पॉपुलेशन काउंट की है उसके अकॉर्डिंग भारत जो हो गया है वो विश्व में प्रथम स्थान पे हो गया है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, पहले जनसंख्या के आधार पर कौन सा देश था? चाइना था। ठीक है, अब कौन सा हो गया है? भारत हो गया पहले स्थान पे इस पॉपुलेशन काउंटिंग के अकॉर्डिंग। भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो 1.42 मिलियन हो गई है, जो लगभग कितनी है? 142.86 करोड़। ठीक है, इसका अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ भारत क्या हो गया? पहले स्थान पे हो गया है, जो भारत के लिए कुछ सालों तक तो अच्छी चीज़ है कि पहले स्थान पे ये पॉपुलेशन पे आ गया है। वो उसकी एनर्जी होगी यूथ की। ठीक है, लेकिन कुछ सालों के बाद भारत के लिए जनसंख्या बोझ होने लग जाएगी, जब युवा जो पॉपुलेशन है वो जो वृद्ध लोग होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और यंग लोग कम हो जाएंगे, तब भारत पर चाइना की तरफ बोझ होने लग जाएगी पॉपुलेशन। तो इसके लिए भारत को अपनी पॉपुलेशन को अभी से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? अंतिम 3 परमाणु रिएक्टर थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जो रैंकिंग है इसमें 5वीं है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पहले नंबर पे है इन्वेस्टमेंट के मामले में वो यूएसए है, उसके बाद चाइना है, क्रम भी पूछ लिया जाता है कई बार ऐसे में। ठीक है, तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड, मत समझ लेना इसको, क्या है ये? यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पे है इजराइल और 5वें नंबर पे है भारत। और जो ये रिपोर्ट जारी करता है वो कौन करता है? अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जारी करती है। ठीक है, तो भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 5वीं है। इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 नामित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर। ठीक है, महिला क्रिकेटर की बात हो रही है, कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
पहली बार वुमेन प्रीमियर लीग आयोजित किया गया था भारत में, जिसमें मुंबई इंडियंस ने विजय हासिल की थी, ठीक है, ट्रॉफी जीती थी। और उसकी कैप्टन भी कौन रही थी? हरमनप्रीत कौर रही थी। और पहली भारतीय हैं महिला जो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के लिए चुनी गई हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है, ठीक है। तो वैसे ही जर्मनी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है ऑर्डर ऑफ मेरिट। किसे दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा एंजेला मार्केल को दिया गया, ठीक है। और ये क्या थी? ये जर्मनी की चांसलर थी, ठीक है। जर्मनी की चांसलर थी। चांसलर यानी प्रधानमंत्री को जर्मनी में क्या कहा जाता है? चांसलर कहा जाता है पीएम को। तो एंजेला मार्केल पहले थी, इनको मिला है 2023 का, ठीक है। इसी के साथ वर्तमान में जर्मनी के जो चांसलर हैं वो हैं ओलाफ स्कोल्स, ठीक है। ये इस समय पे जर्मनी के चांसलर हैं। और किसे मिला सबसे सर्वोच्च सम्मान जर्मनी का? एंजेला मार्केल को। इसे याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस संस्थान ने मिशन 50 के ईवी 4CO लॉन्च किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिडबी ने लॉन्च किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी फुल फॉर्म लिखी है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और जो इसका उद्देश्य है इसे लॉन्च करने का वो इकोसिस्टम को मजबूत करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टोर है ये एप्पल का। चलिए इसी के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो एप्पल कंपनी है वो किस देश की कंपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। इसमें से मैं आपको डेट बता चुकी हूँ क्या क्या मनाते हैं। इसमें मैं आपको 22 अप्रैल बता देती हूँ क्या मनाया जाता है। अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। 11वां क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं कि गुवाहाटी में बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया गया जिसने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया, ठीक है। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा ये यूट्यूब में। तो बिहू नृत्य ने क्या बनाया? अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, गुवाहाटी में। चलिए इसी के अलावा कई बार पूछ लिया जाता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं, एक तो ये कॉरिडोर की वजह से फेमस हो जाएगा, दूसरा गुवाहाटी में बिहू नृत्य क्या हुआ? प्रदर्शन हुआ। और भी मैं आगे बताऊंगी। तो गुवाहाटी के कई बार राज्यपाल और सीएम पूछ लिए जाएंगे, उसकी असम की राजधानी पूछ ली जाएगी। तो इसके राज्यपाल मैं आपको बता दूं गुलाब चंद कटारिया हैं वर्तमान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत में पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसकी जो स्टेट है वहाँ पे पहला एम्स खुलने जा रहा है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी गुवाहाटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में किया, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पशु संरक्षण के लिए अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है ये। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। अ हेल्प प्रोग्राम है पशुओं के संरक्षण के लिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, हाल ही में भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है, इसके अंतर्गत किस देश से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूडान हो जाएगा। और मैंने आपको जो पिछली बार करंट अफेयर करवाया था उसमें भी बताया था कि सूडान में जो स्थिति है इस समय, सेना और जो अर्ध सेना है वहाँ पे, सेना और अर्ध सैनिक बल जो है उन दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा है सत्ता प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आप लोग लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य में जीएसटी संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से जो भागी क्या होता है, व्यापार होता है दो देशों के बीच, तो इसमें सबसे ज्यादा 22 और 23 में कौन सा देश भागीदार रहा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। और जो द्विपक्षीय व्यापार इस वर्ष हुआ 22-23 में, वो 7.56 बढ़ोतरी के साथ कितना हुआ, 128.55 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, कई बार ऐसे डीप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथुआनिया में होगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और नाटो से रिलेटेड डीप और बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने बना रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कौन उसका नया सदस्य बना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें चल रही हैं और किस हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, उसकी हिस्ट्री क्या है बनने की, वो सब मैंने उस वीडियो में देखा है, तो आप लोग उसे जरूर देखें। ठीक है, बता रखा है मैंने उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपिका मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि मध्य प्रदेश में जो बाढ़ राहत अभियान था, इसमें उनके अदम्य साहसिक कार्य के लिए उनको वीरता पुरस्कार यानी वायुसेना मेडल दिया गया। इसी के साथ वो पहली महिला बन गई हैं ये पदक हासिल करने। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बार हम लोग गलत कर देते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, DY चंद्रचूड़ हो जाएगा। ठीक है, 2024 तक ये अपने पद पे बने रहेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में होगा। ठीक है, इसका जो शिखर सम्मेलन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, डरबन जो इसकी सिटी है यहाँ पे होगा ये। तो इसके बारे में देख लेते हैं, ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की स्थापना, चलिए ये गलत लिखा है यहाँ पे, कभी मिस्टेक हो जाती है। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। तो आप लोग कई बार क्या कर लेते हो, देखो स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जाते हो, लेकिन कुछ मिस्टेक तो हो जाती है ना, लिखते हुए भी हो जाती हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ठीक है, पहले ये ब्रिक था। ठीक है, इतना था। उसके बाद 2010 में जब साउथ अफ्रीका इससे जुड़ा, तब इसका नाम हुआ ब्रिक्स, और इसका जो मुख्यालय है वो चीन में है। और इसके सदस्य देश जो हैं वो 5 हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा, B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। और 2023 में इसका आयोजन होगा शिखर सम्मेलन का अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बार जीता है लगातार, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत की स्थिति वर्ष 2023 में किस स्थान पर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 108वां नंबर है इस बार भारत का। ठीक है, 23 में। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो 2022 में भारत का स्थान क्या था, 100वें स्थान पे था। इस बार लुढ़क कर 8 अंक पीछे और 108 पे हो। ठीक है, पहले स्थान की बात करेंगे, लिबरल डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO के वर्तमान 2023 में अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समीर V कामत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए DRDO की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगी, लेकिन बता देती हूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसके अलावा आप इसकी स्थापना और मुख्यालय भी चेक कर लेंगे कहाँ पे हैं, कई बार मैच करने के लिए आ जाती हैं ये चीज़ें। इसकी स्थापना किसने की, संस्थापक कौन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश छठे वर्ष, ठीक है, लगातार 6 वर्ष शीर्ष स्थान पे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, यूरोप की ये कंट्रियां हैं फिनलैंड, डेनमार्क, और यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और जो पॉपुलेशन है उसको गवर्नमेंट इतने अच्छे से डील करती है, तो इसीलिए ये देश जो है वो हर मामले में आगे रहते हैं। बात यही है कि पॉपुलेशन मेंटेन है यहाँ। ठीक है, भारत का स्थान अगर आप देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में तो कितना है, 125वां है। ठीक है, देखिए आप कितने पीछे हम लोग, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बोझ है ये पॉपुलेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सबसे नीचे पायदान पर कौन सा देश है, तो अफगानिस्तान है। तो कई बार टॉप का नहीं पूछा जाता है, सबसे लास्ट भी पूछ लिया जाता है। अब भारत का स्थान ध्यान रखेंगे और सबसे पहले नंबर पे है फिनलैंड, लगातार 6 साल। तो ये हो गए हमारे इस हफ्ते के 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप पूरे के पूरे देखिए, नोट्स बनाइए, तैयार करिए, बाकी सिलेबस हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं।